राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक शुभ दिन माना जाता है और इसका अपना एक अलग ही महत्व बताया जाता है। एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक व्रत बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी कहा जाता है, जो कि दोस्तों ये शुभ दिन जो है आज मंगलवार 9 मार्च के दिन को पड़ रहा है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी का धार्मिक महत्व बताया जाता है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महामात्य के बारे में बताया था। युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि विधान के साथ किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठतम होता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से पूजा का 3 गुना फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने विजय एकादशी के दिन जो है समुद्र किनारे पूजा की थी। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। वैसे ही एकादशी का दिन बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, फिर भी दोस्तों आज मंगलवार और एकादशी का दिन इस शुभ योग के कारण ये दिन जो है बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी की भी पूजा का दिन माना जाता है, क्योंकि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। तो ऐसे में अगर आप इन दोनों देवों की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सारी परेशानियां भगवान की कृपा से खत्म होती है। दोस्तों, विजय एकादशी जो शुरू हो चुकी थी, एकादशी तिथि आरंभ जो 8 मार्च को सोमवार के दिन दोपहर 3:44 से शुरू हो चुकी थी। एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 9 मार्च आज के दिन मंगलवार दोपहर 3:02 तक को जो है चलने वाली है। विजय एकादशी पारण मुहूर्त 10 मार्च को सुबह 6:37 से 8:59 तक का रहने वाला है, यानी अवधि पूरी जो है 2 घंटे 21 मिनट तक की रहने वाली है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं विजय एकादशी पर ऐसे करें पूजा। तो एकादशी के दिन सुबह पहले उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उसमें उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या सौ के 5 पत्ते आपको लगाना चाहिए। अब वेदी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर रखें और उसके बाद विष्णु जी को पीले फूल, ऋतु फल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें और शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय आपको सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए भगवान का नाम लेते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन कर व्रत का आपको पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन इन कामों को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। एकादशी व्रत में रात को आपको सोना नहीं चाहिए और व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु जी की भक्ति, मंत्र, जप और जागरण करते रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों का उसका पाप लगता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी रखनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से भी आपको बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय आपको सोना नहीं चाहिए। भगवान हरि का नाम लेते हुए रहना चाहिए। तो इसके साथ साथ दोस्तों, अगर जो है व्रत उपवास के साथ साथ भगवान विष्णु जी के समक्ष अगर आप 10 रुपये के सिक्के का एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें कुछ विशेष दिन करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, एकादशी का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। तो इस दिन जो है अगर आप इस 10 रुपये के सिक्के का एक छोटा सा ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में। अक्सर लोग तरह तरह के व्रत करते हैं और बहुत से लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं।
वैसे ये बात भी खास है कि जितने भी व्रत होते हैं उन सबका एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर एक व्रत का अपना एक अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही एक व्रत है जिसका नाम है एकादशी का व्रत, जो कि भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। आज हम आपको बताना जा रहे हैं कि एकादशी के दिन ऐसा कौन सा काम करें जिसको करने से आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एकादशी के दिन व्रत रखने से सर्वप्रथम आपको एक 10 रुपये का सिक्का लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि इस उपाय को करने के लिए सिर्फ 10 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल करें। उसमें कोई भी नोट का चलन आपको नहीं चलाना है इसमें। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली आपको इसमें 10 रुपये का सिक्का ही यूज करना है। जब आप पूजा करें तो आपको शाम के समय दोस्तों, जब आप उपाय कर रहे हो तो जब आप पूजा कर रहे हो तो आपके सामने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की एक ऐसी चित्र मूर्ति होनी चाहिए जो दोनों एक साथ में विराजमान हो। फिर उनकी पूजा करें जहाँ दोनों ठीक एक ढंग से एक साथ विराजमान हो सके। फिर आपको सिक्कों को लेकर दोस्तों पूजा स्थल पर भी बैठना होगा जहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखी हुई हो। उसके बाद आपको ध्यान ये रहे कि 21 बार आपको सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना होगा। ये जाप करने के बाद आपको एक लाल रंग की पोटली में लेनी है और उसके अंदर दोस्तों 10 रुपये का सिक्का बांध कर छोटी सी अच्छी सी पोटली बना दीजिएगा। फिर दाहिने हाथ पर रखकर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वह आपको बोल देनी है। अपनी इच्छा ही बोले, कोई दुख दर्द या नहीं बोले। पोटली को किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अपने कीमती सामान रखते हो। फिर दोस्तों, हर एकादशी, जब भी एकादशी का दिन आता है, उस एकादशी के दिन उस 5 रुपये के सिक्के को वापस निकाल कर पूजा में रखकर पूजा आराधना करने के बाद वापस से लाल पोटली में रखकर आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। तो दोस्तों, एक छोटा सा उपाय अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपके जीवन में आपको इस उपाय को करने के बाद आपको ज़रूर जो है फल प्राप्त होगा और आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को प्राप्त होगा। और ऐसे ही दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान की मूर्ति के सामने रखते हैं। ये उपाय आपके शाम के वक्त भी कर सकते हैं। फिर पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी को पूजन के समय ये सिक्के पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से आप लोगों के पास कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी और जीवन आपका जो है सुखमय से बीतता चला जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शाम के समय पूजा के दौरान भगवान विष्णु जी के 108 बार नामों का जप करें। साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी 108 नामों का जप करें। इसके बाद मन की जो भी समस्या है उनसे कह डालें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी जो भी समस्या होती है भगवान विष्णु, माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर दीपक जलाने से शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। ये कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ और अच्छा उपाय भी बताया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा करना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रसाद अर्थात खीर, पंचामृत आदि में तुलसी जी की पत्ती अवश्य डालें। बाद में यही प्रसाद सभी को वितरित कर दें। ये आपको जो भी आपके घरेलू कलह होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, माता रानी की कृपा से सारी खत्म होती हैं। पीले फूल भी भगवान विष्णु जी को प्रिय माने गए हैं। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी दुख दर्द आपके जीवन में आप झेल रहे हो, वो सारा इस उपाय को करने से खत्म होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र, भोजन इत्यादि का दान भी गरीबों में किया जाता है। ये भी सुख समृद्धि के लिए अति श्रेष्ठ बताया गया है। दान करने से पूर्व इन्हें भगवान विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके दान का पुण्य दिन दुगुना रात चौगुना आपको वापस प्राप्त होके मिलता है। गाय के घी का दीपक तुलसी जी के समक्ष संध्या काल में एकादशी के दिन अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति और जो है घर में सुख समृद्धि के साथ साथ आर्थिक तंगी से भी आपको छुटकारा मिलता है।
तो दोस्तों इस एकादशी के दिन अगर आप ये 10 रुपये के सिक्के के साथ साथ इन उपायों में से भी कोई एक उपाय करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा।